आधी रात को कुछ छोटी छोटी सांप चुपके से अनाया के बिस्तर पर रेंग आए, लेकिन गहरे अंधेरे में उसे जरा भी भनक नहीं लगी। जब वह लाइट जलाकर बाहर जाने लगी तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई, क्योंकि पूरा कमरा सांपों से भर चुका था। घबराकर वह बाहर भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मदद के लिए चिल्लाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, बल्कि काव्या ने ठंडे स्वर में कहा कि सांप मन को शांत करते हैं और इनके साथ रहने से डर खत्म हो जाता है। उसी पल अनाया समझ गई कि यह सब काव्या की सोची समझी साजिश है। तभी बाहर से पतिरोहण की आवाज आई और अनाया को उम्मीद जगी, क्योंकि वह जानता था कि उसे सांपों से कितना डर लगता है। लेकिन रोहन ने उसे बचाने के बजाय कहा कि काव्या यह सब उसके भले के लिए कर रही है और ये सांप जहरीले नहीं है। उसी पल अनाया का दिल पूरी तरह टूट गया। जब उसे होश आया वह अस्पताल में थी, लेकिन रोहन ने न माफी मांगी और न ही कोई पछतावा दिखाया। उल्टा उसने कहा कि अनाया को काव्या का आभारी होना चाहिए। दरअसल 1 महीने पहले रोहन की मुलाकात साधना में लीन काव्या से हुई थी और वह पहली नजर में ही उसके मोह में पड़ गया। धीरे धीरे उसने काव्या को घर में जगह दी और उसके लिए भव्य जन्मदिन पार्टी रखी, जहाँ सबके सामने उसे चूमकर अनाया को अपमानित किया। अनाया भले ही अब रोहन से प्यार नहीं करती थी, फिर भी यह सब उसके दिल को चीर गया। एक दिन घर के ऊपर मंडराते बाजों को काव्या ने पुण्य का संकेत बताया और बलिदान की बात कही। चालाकी से उसने यह मौका अनाया को सौंप दिया। रोहन ने बिना सोचे अनाया को पकड़ने का आदेश दिया और एक चाकू चलवाया। चीख के बाद जब अनाया को होश आया, उसकी बांह गंभीर रूप से जख्मी थी। अस्पताल में भी रोहन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय धमकी दी कि अगर अनाया ने ऑनलाइन सफाई नहीं दी तो उसकी मां की निशानी छीन ली जाएगी। मजबूरी में अनाया को झूठा बयान देना पड़ा। नफरत अब उसके भीतर आग बन चुकी थी। उसने तलाक के कागज तैयार किए और रोहन की कंपनी पहुंची। रोहन मीटिंग में था, लेकिन काव्या आई और मीठी बातों में फंसाकर उससे बिना पढ़े हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद जुल्म और बढ़ गया। रोहन ने गुस्से में अनाया के पालतू कुत्ते को मरवा दिया और उसे जबरन कुत्ते का सूप पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद काव्या ने सेवा के बहाने अनाया को आवारा लोगों के बीच छोड़ दिया। किसी तरह वह बच निकली, लेकिन भागते समय काव्या की कार से टकरा गई। फिर भी रोहन ने उसे माफीनामा साइन करने पर मजबूर किया। जान बचाने के लिए अनाया ने सहमति दे दी। तलाक की अंतिम तारीख पर जब उसे प्रमाण पत्र मिला तो उसने उसे रोहन के लिए छोड़ दिया और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। रोहन और काव्या को अंदाजा भी नहीं था कि अनाया की चुप्पी अंत नहीं, बल्कि बदले की शुरुआत है। वह अब दुनिया के सामने सब कुछ उजागर करने वाली थी, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ तलाक नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब